आपका एक और नई कहानी में स्वागत है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम आरती है और आज भाई बहन प्यार की कहानी आरती की सच्ची घटना है और मेरे भाई का नाम राहुल है और यह बात जनवरी माह की है, जब आरती के भाई राहुल भैया ने सारी रात आरती को भाभी समझकर प्यार करते रहे और आरती अपने बारे में बता दो और आरती की उम्र 20 साल है और आरती बहुत सुंदर है और आरती अब तक एक बार भी प्यार नहीं किया था और आरती का पूरा परिवार 5 लोगों का है, मम्मी पापा मैं और राहुल मेरा भाई और राहुल की पत्नी रानी और आरती के राहुल भाई की शादी की 1 साल हो चुके हैं। पिछले जनवरी माह में मेरे राहुल भाई की शादी की सालगिरह थी। राहुल और भाभी सालगिरह की शॉपिंग करने के लिए अपने मायके गई हुई थी और आरती भाभी शाम को आने वाली थी और आरती ने अपने सारे कपड़े धो दिए थे, इसीलिए आरती के पास पहनने के लिए और कोई कपड़े नहीं थे, तो आरती ने भाभी की पिंक रंग की साड़ी और पिंक चोली पहन लिया और आरती ने किचन में खाना बनाने लगी और मेरे भाभी का नाम अंजलि था। तभी कुछ देर बाद अंजलि भाभी का कॉल आया कि अंजलि भाभी के पिताजी की तबीयत खराब है, इसीलिए आपके राहुल आज नहीं आएंगे। और अंजलि भाभी ने आरती से कहा तुम अपने राहुल भैया को बता देना उनका कॉल नहीं लग रहा है। और आरती ने खाना बना लिया और उसके बाद आरती में पीने दे नहीं थी और आरती को पता ही नहीं चला और आरती टीवी देखते देखते आरती को कब नींद आ गई और आरती ने राहुल भैया के रूम में ही सो गई। और आरती के राहुल भैया आए और बोले अंजलि क्या बात है रानी, आज तो तुम पहले से ही मूड बनाकर सोई हो। और आरती नींद में थी, इसीलिए आरती को कुछ समझ में नहीं आया, पर राहुल भैया को क्या पता कि जिसको उसको प्यार कर रहे हैं वो उनकी अंजलि बीवी नहीं बल्कि आरती बहन है। कुछ देर शांत रहने के बाद फिर राहुल भैया ने धीरे धीरे आरती को प्यार करना शुरू किया और आरती की अंजलि भाभी बोली कोई बात नहीं, इसमें आरती आपका कोई गलती नहीं है। और अंजलि भाभी ने आरती को कुछ दवाएं ला कर दी और अंजलि भाभी बोली आरती खा लेना, कल तक ठीक हो जाओगी। आरती के राहुल भैया उठे और आरती भाभी को कितने चले गए और दोपहर को अंजलि भाभी आरती के रूम में आई और बोली आरती अब कैसा महसूस हो रहा है। और आरती बोली थी पहले से ठीक हो। अंजलि भाभी बोली अच्छा बताओ अंजलि, शाम को मजा तो आया होगा ना। और अंजलि ने कहा क्या भाभी आप ही अंजलि से मजाक कर रही हो। और अंजलि भाभी बोली देखो अंजलि आंखें नीचे करने और आरती भाभी बोली देखो आरती तुम्हारा जब भी मन हो तुम अपने भाभी को बोल देना, मैं पूरा इंतजाम कर दूंगी, तुम डरना मत, तुम्हारे राहुल भैया को कुछ नहीं पता चलने दूंगी। लगभग 2-3 दिन बाद आरती का दर्द ठीक हो गया था। उसी रात अंजलि भाभी आई और बोली देखो आरती आज मेरा पीरियड है, तुम्हारे राहुल भैया को प्यार की जीत पकड़ कर बैठे हैं। मैंने उनको कुछ समझाया और वह नहीं मान रहे हैं, अब आरती आप ही कुछ कर सकती हो। और आरती अंजलि भाभी का इशारा समझ चुकी थी। अंदर से तो आरती का भी मन था, पर आरती ने अंजलि भाभी को कहा नहीं अंजलि भाभी मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर अंजलि भाभी आरती से रिक्वेस्ट करने लगी और आरती ने अपने अंजलि भाभी से हाँ कह दिया। प्लान के मुताबिक खाना खाने के बाद अंजलि भाभी नाइटी पहनकर आरती के रूम में आई और भाभी अपनी नाइटी आरती को पहनाकर राहुल भैया के पास भेज दिया। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सामने घंटी को दबाकर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।